सालों में दलालों ने इस देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आपकी जुडिशरी सच बोलने से डरती है। तरह तरह के ज्ञान देते हैं जुडिशरी में बैठे हुए लोग, क्योंकि सुरक्षा के घेरे में है, पाखंडी है। और तर्कों में कहता हूं कि भारत की जुडिशरी जब भी कोई मामला ऐसा आता है तो देश को बड़ा ज्ञान देती है। दो घटनाओं की बात करूं। एक महिला को भोपाल की रहने वाली थी, उसको उसके पति ने तलाक देने से मना कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा कि भारत के संविधान के हिसाब से आपको अर्जी देने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने शाबानों को तलाक का हक दिया। लेकिन इस देश में व्यवस्था इसलिए नहीं चल रही। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े सारी पीएचडी आपने कर रखी है, आप बहुत पैसा कमाते हैं, आपके बच्चे सीईओ हैं, इससे देश नहीं चल रहा। कुछ लोगों ने सड़कों पे उतर करके उस समय की, जिनके परिवार की यह कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास उस वक्त भारत की संसद में, लेकिन सड़कों पे निकल के डराने वालों ने 412 सांसदों की पार्टी को, जिसका अध्यक्ष और प्रधानमंत्री आधुनिक युग का था, कंप्यूटर युग का था, इतना दबाव बनाया कि संसद ने शाहबानो के केस को, जिसे 5 जजों की बेंच ने पास करके दिया था, उसे पलट दिया। इसलिए ये भारत भीड़ तंत्र से चल रहा है। भीड़ भारत की व्यवस्था को डराती है, संसद को डराती है, पुलिस को डराती है, और ये भारत सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसी हिसाब से पॉलिसी बनाने लगते हैं। तो लोग पूछते हैं बदला क्या है? वोट तो कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। हां, बदला है। 700 साल के बाद पहली बार आपने, लोग बार बार पूछते हैं, मैं हर सभा में कहता हूं, गुजरात में ज्यादा कहता हूं कि चुनाव पहले भी हो रहे थे, चुनाव वोट आप तब भी देते थे, वोट तो आज भी आपने दिया। बदला क्या है? कोई पार्टी आ गई, ये नहीं बदलाव मानता मैं, ये बदलाव नहीं है। इन 70 सालों के इतिहास में तय करें आप, हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जहां सत्ता तय करती है कि देश को क्या करना है, देश को कैसे रहना है। जहां सत्ता के अधीन आने वाले इंस्टीट्यूशन ये तय करते हैं कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, सबरीमला में कब पूजा होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, ये काले कोट वाले तय करते हैं। क्योंकि हम निहायती ऐसे घटिया लोग हैं कि हमारा जमीर स्वार्थों के कारण मर चुका है। मेरा स्वार्थ, इसका स्वार्थ, और हम अपने स्वार्थ को बनाए रखने के लिए तरह तरह के झूठे झूठे परपंच रखते हैं। ये ब्राह्मण समाज है, ये ठाकुर समाज है, ये फला समाज है, ये धिमाका समाज है। जब मनुष्य में तर्क की शक्ति खत्म हो जाती है, तब वो कोई ना कोई कमजोर चादर ओढ़ करके अपना बचाव करता है। इस
इसलिए ये संगठन पूरे देश में हजारों संगठन, हजारों पार्टी, हम इसके अलावा आगे सोचते हैं। 2014 से पहले 25 साल पत्रकारिता में रहा हूं, 5 इलेक्शन मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मेरा तब से लेकर आज तक कोई संबंध किसी पार्टी, किसी संगठन से नहीं रहा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको। यह बात बहुत सारे लोगों में न कहने की हिम्मत है, या शायद उनके स्वार्थ है जिसकी वजह से वो कहना नहीं चाहते। 2014 पैदा होने से पहले भारतीय सनातनी समाज ने बहुत थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि जब बच्चा कभी कभी मां की गोद से उठ के हल्के 2-4 कदम चलता है, अभी इतना ही जागे हैं आप, उससे ज्यादा नहीं जागे हैं। 2014 इसलिए पैदा हुआ कि आपने 2014 में यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, अगड़ा, पिछड़ा, महादलित होके वोट नहीं दिया, पहली बार आपने सनातनी होके वोट दिया। इसकी चिंता नहीं की इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले की जाति क्या है, इसकी चिंता नहीं की। इस चिंता में बड़े लोग दुखी थे। आपने कहा जो वर्तमान चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से जो भी लड़ने में सक्षम है, जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन चुनौतियों में उसकी जाति नहीं देखनी है, बल्कि उसकी उस समस्या को टैकल करने की शक्ति देखनी है। दिल पे हाथ रख के बताइए, ये सब पाखंड है बहुत सारे। राजनीतिक लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, और जहां जहां दुनिया में लोकतंत्र है, वहां मैं ये बात साफ पड़े उससे कहता हूं कि लोकतंत्र में झूठ बोलने की इजाजत होनी चाहिए। जो भी राजनीतिक दल है, आपको लगता है कि सिर्फ लोकतंत्र आप ही के यहां है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। इसलिए राजनीतिक दल झूठ बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन समाज नहीं। ये इजाजत समाज को नहीं। हमने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला है कि आज कोई सही बात भी आपको बताता है तो आप उस पे शक पहले करने लगते हैं। कोई एजेंडा है, ऐसे ही नहीं लोग घूम रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपको यह अचंभा लग रहा है, 11 साल हो गए इस देश में मेजर जनरल जीडी बख्शी, कर्नल आरएस सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अंकुर शर्मा पूरे देश में इसलिए नहीं घूम रहे हैं कि किसी पार्टी का टिकट चाहिए। किसी पार्टी और किसी संगठन के दरवाजे में हम कभी नजर नहीं आए, इसलिए हमको चिंता नहीं होती कि कौन नाराज होगा, कौन बुरा मान जाएगा। हम तो कभी कभी जो प्रोग्राम के आयोजक होते हैं वो भी हमारे निशाने पे आ जाते हैं। इसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपके पास, और क्योंकि आप में बोध होने लगा है, आप सच को सुनने के लिए बाहर आने लगे हैं, इसलिए लोग चौराहे चौराहे, गली गली, कहीं झारखंड में रूपेश पांडे, कहीं हरियाणा के अंदर तोमर, कहीं प्रवीण, कहीं कन्हैया, ये जो हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं के पीछे सिर्फ एक ही मतलब है। किसी भी तरीके से 700 साल के बाद पहली बार जब सनातनियों को सनातनी होने का एहसास हुआ है, इनको इतना डरा दो कि ये हिम्मत न करें। इसलिए यही समय है आपको बोलने का, जोर जोर से बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले, जहां समय मिले, जहां जगह मिले बोले। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखें, भाषा
मर्यादा का ध्यान रखें, शब्दों के चयन का ध्यान रखें और तर्कों पे और तथ्यों पे बोलें। कोई ऐसी बात न बोलें जो एग्जिस्ट न करती हो और आप कहें और लोग उस पर सवाल उठाएं।